मत्ती अध्याय 1 उसकी 23 से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। लिखा है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र चलेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ है। अपने साथ वालों को बोले परमेश्वर हमारे साथ है। विश्वास के साथ बोले परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। आमीन। क्या विश्वास है आपको कि परमेश्वर आपके साथ है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। खुदावंद यीशु हमारे साथ है। आज आपके साथ कौन कौन आया है? आपके परिवार वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, हालेलुया, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स आए ना सब? जैसे वो हमारे साथ है, बट एक समय आएगा जब वो हमें छोड़ करके चले जाएंगे। होता है ना कई बार हमारे दोस्त जिनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, हम बहुत गहरा हम जानते हो एक दूसरे को, आपने जरा सा कुछ गलत करा तो आपसे क्या होंगे? छोड़ करके चले जाएंगे। हालेलुया। क्या होगा? छोड़ के चले जाएंगे। हुआ है ना कई बार हम फ्रेंड्स बनाते हैं और फ्रेंड्स से कुछ गलती हो गई तो क्या करते हैं? छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको आपकी कोई बात अगर अच्छी नहीं लगी तो वो क्या करेंगे? छोड़कर चले जाएंगे। हालेलुया। सुन रहे हैं? सब क्लास तक सुनाई दे रहा है? आशीष भैया सुन रहे हैं? सुन रहे हैं बेबी? हालेलुया। क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। खुदावंद यीशु हमारे साथ है। हम दुनिया के रिश्तों को बोलते हैं कि मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, मुझे पता नहीं मेरी पहुंच कहां तक है, वो मेरे साथ है। कई बार बोलते हैं ना, जब ज्यादा अच्छे इंसान से आपकी
परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। आमीन। परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य को कर सकता है। उसके अलावा और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई मनुष्य हमारे जीवन में अद्भुत कार्य नहीं कर सकता। वो हमें गिफ्ट दे सकता है, बट वो अपनी लाइफ हमारे लिए नहीं दे सकता। वो हमें गिफ्ट दे सकता है, वो हमें प्यार कर सकता है, वो हमें लव कर सकता है, लेकिन वो हमारे लिए अपनी लाइफ को दे नहीं सकता। वो एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह। वो एक ही परमेश्वर है जिसने वायदा करा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो है भी साथ। वो साथ है। अभी 2 दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया था। मैं हमेशा बोलती हूँ, दीदी से बातें करती हूँ, दीदी आपको ना 3-4 दिन बाद समझ में आएगा क्यों आया था। और मैं ऐसे ही स्टडी करती अपनी बाइबल को लेकर, मुझे पानी की लहरें नजर आ रही थी, बहुत सारी लहरें आ रही थी, फिर शांति की, फिर लहरें आ रही थी बहुत ज्यादा, जैसे समुद्र में लहरें आती हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है? ये साथ ही साथ आप लेते भी जाएंगे कि परमेश्वर के वचन को सुने के लिए, खुदा का वचन आप ही लोगों के लिए। हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए, क्योंकि अगर ये चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदा का वचन प्रभाव रहित कभी भी नहीं होता। वो हमेशा प्रभाव को छोड़ करके जाता है। हालेलुया। और मुझे ऐसे जो समुद्र में जैसे लहरें आती है ना, बड़ी बड़ी ऐसे लहरें नजर आ रही थी, और मैं बड़ी परेशान हो गई कि खुदा मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है परमेश्वर, ये लहरें मुझे क्यों नजर आ रही हैं। और जब मैं बैठी हूँ, मैं प्रार्थना कर रही थी, कल मैं प्रार्थना करती थी, और परमेश्वर मैं उठ रही हूँ, फिर बोल रहे नहीं अभी भी बैठ। और 2 दिन बाद मेरे साथ ऐसे हुआ। फिर मैं उठ गई, दुआ खत्म कर दी क्योंकि मैं सुनी हो रही थी, और फिर परमेश्वर कह रहे नहीं बैठ। और जब मैं दूसरी बारी बैठी, मेरी नींद भाग गई, और फिर भी लगता नहीं अभी भी बैठ दुआ में। और जब मैं दुआ में बैठी थी, तो मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि खुदा इसका आंसर क्या है, ये सपना मुझे क्यों नजर आया, ये लहरें कौन सी लहरें। खुदा मुझे 1 मिनट के लिए डर आता है कि प्रभु क्या हो रहा है, कौन सी लहरें आने वाली, तूफान पे है ना, समुद्र में लहरें चल रही हैं। और परमेश्वर ने बताया कि चाहे जितनी भी लहरें हो, पर मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया। चाहे कितनी भी लहरें क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, लोग आपकी खिलाफत में खड़े हो जाएंगे, परिस्थितियां आपके विरुद्ध चली जाएंगी, मुश्किलें आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन हमेशा याद रखना, कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई शरीर नहीं, जिंदा परमेश्वर आपकी ओर खड़ा है। वो आपके साथ है। उसने हाथ थाम रखा है आपका। हालेलुया। उसने हाथ थाम रखा, सिर्फ हाथ थाम ही नहीं रखा। यदि आप बाइबल पढ़कर, बाइबल में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलकर तेरे लिए मार्गों को सुधारूंगा। आमीन। मैं तेरे आगे आगे चलकर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। लेकिन कब जाना पड़ेगा, प्रेजेंस में जाना, मजदूरी में जाना पड़ेगा, तभी वो हमारे साथ है, तभी वो हमारे साथ है, तभी वो साथ है। अदरवाइज वो हमारे साथ नहीं है। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तब वो हमारे साथ है। जब हम उसके वचनों पर ध्यान करते हैं, तब वो हमारे साथ है। जब हम उसकी ओर अपनी नजरों को लगाते हैं, तब वो हमारे साथ है। क्योंकि सचमुच में अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो उसका वायदा आपके लिए है। अगर आपको अकेलापन फील होता है, अगर आपको लगता है नहीं मेरे साथ कोई नहीं है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, मैं कैसे इतने बोझ को उठाऊं परमेश्वर, मैं कैसे इतने बोझ को उठाऊंगा खुदावंद, मैं कैसे अपने घर को चलाऊं खुदावंद, मैं कैसे अपने बच्चों का निर्वाह करूं मेरे परमेश्वर, मैं कैसे अपनी स्टडी को पूरा करूं, मैं कैसे अपने पेरेंट्स को देखूं खुदावंद। लेकिन परमेश्वर कह रहा बेटा, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ हर मुश्किल परिस्थितियों में वो आपके साथ है। जब आपके ऊपर कठिनाइयां आई, तो वो छोड़ करके नहीं भागेगा। वो आपकी खुशियों में शामिल होने वाला खुदावंद, वो आपकी मुश्किलों में आपका साथ देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका हर एक वायदा सच्चा है, और वो जिंदा सामर्थ्य चलाने परमेश्वर है। हालेलुया। ये वायदा उस खुदा का सच्चा वायदा है। सोच करके देखे, जब आना था तब बता दिया मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया।
समय तुम्हारे साथ है। हालेलुया। कितनों को विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपके साथ? यदि पवित्र आत्मा आपके साथ है तो वो भी गलत चीज आपके मुंह से ना निकलने पाए, कोई गलत बात आपके मुंह से ना निकलने पाए। परमेश्वर हर पल हर सेकंड आप पे नजरें रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये मेरी गवाही है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जब हमारा हॉल खाली हुआ। हमें यही था कि अक्टूबर में हुआ ना, अक्टूबर में हो गया, हमें था प्रभु अब हम कहाँ करेंगे, क्रिसमस भी करना, सारी चीजें करनी है। मेरी तो इतनी हैसियत लोग ना है नहीं, परमेश्वर में कहाँ करूंगी, प्रभु कैसे करूंगी? खुदावन तुम दे प्रोवाइड कर बाबा परमेश्वर। और हम बैठते थे घुटनों के बल बैठे और दुआ करेंगे, खुदा कहाँ करेंगे? और हमें नहीं पता था आपके जीवन में जब भी कुछ डर आता है तो आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को लेकर के आता है, वो आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को लेकर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वहां से खाली हुआ कार्य यहाँ पर, आमीन। जब वहां से खाली हुआ कार्य यहाँ पर, सोचा था क्या किसी ने? मैंने खुद ने सोचा था, मैं रियली बता रही हूँ। ये पूरे 1 महीने की प्लानिंग है, 1 महीने कुछ नहीं, इवन प्लानिंग भी नहीं है, जस्ट आए ऊपर आए और चले गए। और सिर्फ दुआओं में था खुदावन आप करेंगे, परमेश्वर आप करेंगे। और वो परमेश्वर है क्योंकि उसका वायदा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। अपने दोस्तों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने घर के रिलेशन पे इतना ज्यादा विश्वास ना करें। आपको कभी भी कोई भी छोड़ सकता है, आपके दोस्त छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर को ध्यान रख के हर एक कामों को करेंगे तो परमेश्वर हर पल हर समय आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका वायदा है, बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसने हमें क्या बनाया? बेटे और बेटियां बनाया। तो जब हम अकेला महसूस करते हैं, क्यों ना उस खुदा के पास जाए, पिता आज मुझे ये जरूरत है। क्योंकि जब यीशु अकेला महसूस करता था तो कहाँ गया वो? पिता के पास प्रार्थना करते। हालेलुया। हम भी अपनी हर एक चीजें खुदा को बताएं, क्योंकि खुदा ही है जो हर पल हर समय हमारे साथ रहता है। हालेलुया। विश्वास है सबको कि वो परमेश्वर हमारे साथ है। समझ आ रहा है आपको ये वाला वर्ड? क्या है? कोई आपके साथ है या नहीं है? लेकिन कौन आपके साथ है? यहूदा का शेर, आवाज नहीं आई, लगता विश्वास नहीं है। यहूदा का शेर, आमीन। यहूदा का शेर बब्बर आपके साथ है, वो यीशु नासरी आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो हर घड़ी हर पल आपके साथ है। हालेलुया। आप किसी को कोई चीजें बताएं या ना बताएं, लेकिन परमेश्वर हर एक चीजों को जानता है। लिखा है ना, कैसे आई है? लास्ट में गवाही बता करके खत्म करूंगी। कैसे आई थी हन्ना? मुंह से शब्द निकल रहे थे क्या? ऐसे जब उसके होंठ हिल रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि उसने मदिरा पिया, उसने ड्रिंक करके, लेकिन गई खुदा के पास, शब्द नहीं निकला कुछ भी। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? हन्ना उदास ना हो, मैं तुझे बेटा देने जा रहा हूं। हन्ना तेरा